Hello, guys. Good evening, everyone. And again, a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you on my YouTube channel, Agri English Academy. Guys, today I have very crucial, very important grammar that is let. And I'm going to teach you various uses of let. Let is very important for academic students as well as for competitive students. And in spoken English also we use let so much. There are so many uses of let which I'm going to teach you today. So let's start with me. ठीक है, लेट की क्लास शुरू करने से पहले, लेट को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है लेट। लेट क्या होती है? एक वर्ब होती है। लेट की सेकंड फॉर्म भी होती है लेट, थर्ड फॉर्म भी होती है लेट। ठीक है, और उसमें एनजे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? लेटिंग। ठीक है, लेट क्या होती है? एक वर्ब होती है। ठीक है, तो लेट की फर्स्ट फॉर्म भी लेट, तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट। एनजे आ जाएगा तो डबल टी हो जाएगा, लेटिंग। अब शुरू करते हैं इसको। अब लेट के यूज क्या होते हैं? यूजेस ऑफ लेट। देखो, लेट के बहुत सारे यूज होते हैं इंग्लिश में। कई तरह से लेट यूज होता है। पहला यूज, फर्स्ट यूज ऑफ लेट। लेट का पहला यूज। अच्छा, एक बात और बता दूं, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं उसकी हमेशा कौन सा केस आता है, कौन सी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये चीज ध्यान रखना है। नोट। तो फर्स्ट यूज ऑफ लेट, पहला यूज लेट का किस लिए? टू गेट सजेशन। टू मीन्स के लिए, गेट माने लेना या प्राप्त करना, सजेशन मतलब सुझाव, सुझाव लेने के लिए। ठीक है, जब भी हम लोगों से सुझाव लेते हैं या लोगों के सामने, टू पुट प्रपोजल, टू कीप अ प्रपोजल। ठीक है, तो लेट का पहला यूज हम करते हैं टू गेट सजेशंस, सजेशंस लेने के लिए, या टू कीप अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव रखने के लिए। जब भी हम किसी के साथ लोगों के सुझाव लेते हैं, चार छह लोग हैं उनके सुझाव लेते हैं या कोई प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं, प्रस्ताव रखने के लिए भी हम क्या लगाते हैं? लेट। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, चार पांच दोस्त जा रहे हैं, आप उनके साथ हैं और आपको सामने टिक्की वाला दिखाई दिया, गोलगप्पे वाला या आलू की टिक्की वाला, तो आप क्या कहते हैं? आओ यार गोलगप्पे खाते हैं, आओ गोलगप्पे खाते हैं। तो आपने उनके सामने क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा। या जा रहे थे मार्केट में, कोई छोले भटूरे वाला खड़ा था, आप क्या बोलते हैं? आओ यार छोले भटूरे खाते हैं, आओ यार चाय पीते हैं, चाय के ठेले पे हो, चाय के दुकान पे, खोखे पे चाय के, दोस्तों के साथ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आओ यार चाय पीते हैं। तो आओ, जब भी आप कहते हैं ना आओ कोई काम करते हैं, आओ, तो आप क्या लेते हैं? लोगों के सामने प्रपोजल रख रहे हैं अपना, या लोगों के सुझाव ले रहे हैं। और आओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेट अस। मैंने अभी भी बताया, वी की ऑब्जेक्टिव, लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। और वी, अवर, क्या होता है? अस। वी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ध्यान रखना है। तो आप क्या बोलते हैं? लेट अस। आओ कोई भी काम करते हैं, लेट अस, और वो काम, लेट अस और वो काम, एक्शन। आओ चाय पीते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? लेट अस टेक टी। और लेटस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लेट्स। तो वाक्य क्या बनते हैं? लेट्स एक्शन। आओ चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी, टेक टी। आओ सिगरेट पीते हैं, लेट्स स्मोक। आओ गोलगप्पे खाते हैं, लेट्स टेक गोलगप्पे। आओ चाय पीते हैं, लेट्स टेक टी। आओ मंदिर चलते हैं, लेट्स गो टू टेम्पल। आओ मैच खेलते हैं, लेट्स प्ले मैच, लेट्स प्ले मैच। यहां पे कोई भी एक्शन लगा सकते हैं। आओ टीवी देखते हैं, लेट्स वॉच टीवी। आओ शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट्स डेली बोलता हूं, आओ शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या है? ये किस सेंस में यूज होता है? ये यूज होता है सुझाव लेने के लिए या प्रपोजल रखने के लिए, लेट को यूज करते हैं।
अब मैंने आपसे कहा कि आओ यार गोलगप्पे खाते हैं, लेट्स टेक गोलगप्पे, तो आप भी तो कुछ बोलोगे नहीं। आपका जवाब हो सकता है व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, ओ श्योर, हियर वी गो। तो इस तरह से आप इसके आंसर में बोल सकते हैं। अगर मना करनी है तो सर नो, आई डोंट वांट, मेरी इच्छा नहीं है, आप मना कर सकते हैं। तो लेट का पहला यूज हुआ टू गेट सजेशन, सजेशन लेने के लिए। आओ कोई भी काम करते हैं, लेट अस एक्शन, ठीक है। आओ मंदिर चलते हैं, लेट्स गो टू टेम्पल। आओ क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच मूवी। आओ सिगरेट पीते हैं, लेट्स स्मोक, ठीक है, लेट्स स्मोक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट का दूसरा यूज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आई एम टीचिंग यू द सेकंड यूज ऑफ लेट। दूसरा यूज लेट का क्या होता है? पहला यूज सजेशन लेने के लिए, प्रपोजल रखने के लिए। दूसरा यूज टू रिक्वेस्ट समबडी, टू रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं? लेट। या टू शो विश, टू शो विश, इच्छा को दिखाने के लिए भी हम क्या लगाते हैं? लेट। जैसे आप सुबह सुबह सो रहे हैं, सर्दी का मौसम, मम्मी 7 बजे उठा दिया, खड़ा हो, उठ, जल्दी उठ, और आपने रजाई दबा ली भयंकर करके। आप क्या बोल रहे? नींद आ रही बढ़िया, मम्मी कह रही उठ जा, और आप क्या, मम्मी यार सो जा, थोड़ी देर सो जा प्लीज यार, प्लीज लेट मी स्लीप, लेट मी, और वो काम, और लेट मी को क्या बोलेंगे? लैमी। लेट मी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? लैमी। लैमी एक्ट, करने दो, ठीक है। प्लीज इसके पहले लगा लेते हैं हम, प्लीज। मम्मी क्या बोल रही, आप क्या बोल रहे हो मम्मी से? मम्मी यार प्लीज सोने दो ना यार, प्लीज, प्लीज लेट मी स्लीप, प्लीज लेट मी स्लीप, ठीक है। नहीं तो क्या, आप पढ़ रहे हो और दोस्त आके परेशान कर रहा है, कभी किताब बंद कर रहा है, कभी टीवी चला रहा है, कभी कुछ परेशान कर रहा है, आप क्या बोलते हो? भाई यार प्लीज पढ़ लेने दे यार, प्लीज मुझे पढ़ लेने दे, लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। और लेट मी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लेमी। तो आप बोल सकते हैं प्लीज लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। यार टीचर ने हाथ ऊपर करवा दिए, 2 घंटे हो गए हाथ ऊपर, और आपको खड़ा कर दिया मेज पे या बेंच पे, आप क्या बोलते हैं? सर प्लीज बैठा दो, सर प्लीज, सर प्लीज बैठ जाने दो, सर प्लीज। तो लेट मी सिट, लेट मी सिट, मुझे जाने दो सर प्लीज, लेट मी गो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे बोलने दो यार प्लीज, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे कोई भी काम करने दो, करने दो, लेट मी। क्या बोलोगे? यार लिख लेने दो, प्लीज लेट मी स्टडी, प्लीज लेट मी स्टडी। और लेट मी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लेमी। तो जब इस सेंस में हम लेट को यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं? इच्छा को दिखाने के लिए। मान लो मैं चाय पी रहा हूं और आप बार बार चाय छीनो, यार भाई पी लेने दे यार, तो मैं क्या बोलूंगा? लेट मी टेक टी, लेट मी टेक टी। मैं पढ़ा रहा हूं, आप एक दोस्त है मेरा बार बार परेशान कर रहा है, मैं क्या भाई पढ़ा लेने दे प्लीज, लेट मी टीच, लेट मी टीच, लेट मी टीच। सो गाइज आई होप आपको 2 यूज समझ आए होंगे लेट के। तीसरा यूज लेट का देखिएगा, थर्ड यूज लेट का, टू ऑर्डर, टू ऑर्डर। ऑर्डर देने के सेंस में भी लेट को यूज करते हैं। टू ऑर्डर समबडी, आज्ञा देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए क्या यूज करते हैं? टू मीन्स क्या होता है? के लिए, ऑर्डर मतलब आज्ञा, एसपी मतलब समबडी। किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसके लिए भी क्या लगाते हैं? लेट। मान लीजिए मैं किसी भी कंपनी का मालिक हूं और आप वॉचमैन है, दरवाजे पे खड़े हैं, और मैं क्या बोलता हूं? किसी को अंदर मत आने देना, डोंट लेट एनीबडी कम इन, डोंट लेट एनीवन कम इनसाइड। या मैं टीचर हूं, आप मेरे क्लास में बैठे हैं और मैंने आपको मॉनिटर बना दिया और आपको क्या बोला? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, इनको किसी को भी शोर मत मचाने देना, तो डोंट लेट देम, डोंट लेट देम एक्ट, ठीक है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? ऑर्डर दे रहा हूं कि इन लोगों को, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स को शोर मत मचाने देना आप, डोंट लेट द स्टूडेंट्स मेक नॉइज, इनको बाहर मत जाने देना, डोंट लेट देम गो आउटसाइड, डोंट लेट देम गो आउटसाइड। तो इन्हें कोई काम करने, अब ये क्या है? मेरा ऑर्डर है,
मैंने आपको मंत्र बनाया और आपको खड़ा कर दिया कि जो भी बोले उसका नाम लिख लेना, ठीक है। इनको चिल्लाने मत देना, डोंट लेट देम क्राई। कुछ बच्चे सो जाते हैं क्लास में, इनको सोने मत देना यार, डोंट लेट देम स्लीप। इनको लड़ने मत देना, डोंट लेट देम फाइट। तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। तो ऑर्डर देने के लिए भी क्या लगाते हैं, लेट। या मान लीजिए मैं मैनेजर हूं और आप वॉचमैन है, कोई आ रहा है, मैंने कहा आपको आजा नहीं भाई, तो लेट हिम कम, लेट हिम कम, आने दे उसे, लेट हिम कम, जाने दे, लेट हिम गो। तो ऑर्डर के सेंस में भी क्या लगाते हैं, लेट। फोर्थ यूज, चौथा यूज लेट का, फोर्थ वन यूज, लेट एज डोंट केयर। कई बार हम लेट को यूज करते हैं ये जब हम किसी की परवाह नहीं करते, परवाह नहीं दिखाते, ठीक है, किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। डोंट केयर, जब हम लेट को यूज करते हैं कि मुझे परवाह नहीं है चाहे कुछ हो जाए, तो उस सेंस में भी हम क्या लगाते हैं, लेट। मान लीजिए बारिश हो रही है और आप कह रहे हैं सर बाहर मत जाओ बारिश हो रही है, मैंने कहा यार होने दे बारिश, लेट इट बी रेनिंग, लेट इट बी रेनिंग। मैं तो भैया जाऊंगा ही जाऊंगा, आई विल गो आउट, आई विल गो। मीन्स आप परवाह नहीं करते किसी भी चीज की, तो बोलते लेट इट बी एनीथिंग, चाहे कुछ हो जाए। एक डायलॉग है बड़ा अच्छा सा, लेट इट बी एनीथिंग, और एक बनता है लेट इट बी एनीबडी, लेट इट बी एनीबडी। इसको समझिएगा, लेट इट बी एनीथिंग और लेट इट बी एनीबडी, इन दोनों को समझिएगा। जब आप कहते हैं लेट इट बी एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो यार मैं परवाह नहीं करता, लेट इट बी एनीथिंग। चाहे कितनी भी सर्दी हो, लेट इट बी कोल्ड, लेट इट बी कोल्ड, मैं बाहर जाऊंगा ही जाऊंगा। चाहे तूफान चल रहा है, लेट इट बी स्टॉर्म, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, आई विल गो। चाहे ओले पड़ रहे हैं, लेट इट बी हेलिंग, लेट इट बी हेलिंग, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, आई विल गो। तो मीन्स आप परवाह नहीं करते, कहते हैं अंधेरा हो रहा है सर अब मत जाइए, अरे होने दे अंधेरा है, लेट इट बी डार्क, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, आई विल गो। ठीक है, तो आप परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी हो, लेट इट बी एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो परवाह नहीं है। लेट इट बी एनीबडी, चाहे कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोले यार बाहर मोदी जी आ रहे हैं, रोड बंद है, मैंने कहा आने दे मोदी को, चाहे कोई आए मुझे परवाह नहीं है, लेट इट बी मोदी जी, लेट इट बी एनीबडी, चाहे कोई भी हो, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आई विल गो। तो जब आप कहते हैं यार मैं परवाह नहीं करता, लेट इट बी, तो लेट इस यहाँ पे इस सेंस में यूज होता है कि डोंट केयर, आप परवाह नहीं कर रहे किस चीज की, बारिश हो रही है होने दे, लेट इट बी रेनिंग, होने दे बारिश को, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, आई विल गो। ठीक है, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, लेट इट, चाहे कुछ भी हो, लेट इट बी एनीथिंग, चाहे कोई भी हो, लेट इट बी एनीबडी। तो इस सेंस में हम लेट को यूज करते हैं। फोर्थ यूज हो गया लेट के। नाउ आई एम टीचिंग द फिफ्थ वन यूज, पांचवा यूज मैं आपको लेट का कराने वाला हूं। There are so many uses of let, and I'm going to teach you the fifth one use of let. पांचवा यूज, पांचवा यूज का लेट का होता है इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस, टू मेक to change imperative sentences into passive। ठीक है, पांचवा यूज लेट का होता है पैसिव वॉइस में। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, और पैसिव वॉइस भी किसके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। जब आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, लेट। ठीक है, जैसे क्या, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब मैंने पैसिव वॉइस बनाया, पढ़ाए हुए आपको, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, सिट डाउन, ठीक है, या स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, इस तरह के वाक्य जब बनाते हैं
तो ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो सब्जेक्ट है नहीं, आज्ञावाचक है, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे इंपेरेटिव वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और उनको पैसिव में बदलते हैं, तो किससे बदलते हैं? लेट से। और फॉर्मूला क्या रहता है? लेट द डोर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब फॉर्मूला ये चलता है कि लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनता है? लेट द डोर बी क्लोज्ड, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। तो लेट द डोर बी ओपन्ड। तो ये गाइस इंपेरेटिव वाक्यों में यूज होता है। इंपेरेटिव वाक्यों को जब पैसिव बनाते हैं तो लेट का यूज करते हैं। तो लेट के आपके 5 यूज हो गए जो हम अब तक आपको पढ़ा चुके हैं। नाउ आई एम टीचिंग यू द थर्ड, सिक्स्थ वन and the last one. Not last, there are so many, but I'm teaching you now the sixth one use of let. छठा यूज मैं आपको लेट का पढ़ाने वाला हूं। सिक्स वन यूज, टू टू गिव परमिशन। टू गिव somebody permission to do something. टू मीन्स होता है के लिए, गिव मीन्स देना, somebody मतलब किसी व्यक्ति को, परमिशन मतलब आज्ञा, किसी भी व्यक्ति को आज्ञा देने के लिए, अनुमति देने के लिए, टू डू समथिंग कोई भी काम करने की। तो जब भी किसी को आप कोई भी काम करने की परमिशन देते हैं या परमिशन लेते हैं तो उसके लिए भी क्या लगाते हैं? लेट। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपसे। आजकल के बच्चे 3-3 4-4 घंटे फोन पकड़ के बैठे रहते हैं। तो ये बताओ, आपकी मम्मी आपको डांटती वाटती नहीं है? अरे रोकती नहीं है? क्या आपकी मम्मी आपको फोन चलाने देती है? तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने की अनुमति देना, वो क्या कहलाता है? लेट। लेट का छठा यूज होता है लेट somebody एक्शन। किसी को कोई काम करने देना, किसी को कोई भी काम करने देना, करने देना या करने की अनुमति देना, लेट। तो मैं आपसे पूछूं, क्या आपकी मम्मी आपको सिर्फ टीवी देखने देती है या सिगरेट पीने देती है? तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, आपकी मम्मी क्या है? थर्ड पर्सन। चलो, छोटे छोटे बच्चे लगातार 3-3 4-4 5-5 घंटे कार्टून देखते रहते हैं। तो क्या मान लीजिए आप वही छोटे बच्चे हैं, आपने टीवी चला लिया 4 घंटे तक लगातार कार्टून देख रहे हो, तो क्या आपकी मम्मी आपको कार्टून देखने देती है? क्या आपके पापा आपको कार्टून देखने देते हैं? या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आप वही बच्चे हो। तो ये बताओ, क्या आपकी मम्मी या क्या आपके पापा, क्या आपका भैया, क्या आपकी बहन, क्या आपके चाचा, क्या आपकी चाची आपको कोई काम करने देती है, आपको सिगरेट पीने देती है? तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, आपके पापा क्या? थर्ड पर्सन। चलो, आपके पापा को लेके बातें करूंगा। क्या आपके पापा, तो आपके पापा क्या है? थर्ड पर्सन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। डज योर फादर, क्या आपके पापा आपको आपको कोई काम करने देते हैं? आपको, तो किस करने देना क्या होता है? लेट। किसे? आपको। वो कोई भी काम, काम क्या हो जाएगा? एक्शन। तो क्या आपके पापा आपको सिगरेट पीने देते हैं? डज योर फादर लेट यू स्मोक? हेल्पिंग वर्ब है डज, सब्जेक्ट है योर फादर, लेट यू और कोई भी काम। अगर आप बोले आंसर दें कि हाँ सर मेरे पापा तो पीने देते हैं, तो योर किस में बदलेगा? माय में। बोलेंगे मेरे पापा तो मुझे काम करने देते हैं, माय फादर लेट, लेकिन फादर के साथ क्या आएगा? एस या ई एस। तो क्या बन जाएगा? लेट्स। माय फादर लेट्स, और यू किस में बदलेगा? मी में और एक्शन। मेरे पापा तो मुझे सिगरेट पीने देते हैं, कुछ नहीं कहते। माय फादर लेट्स मी स्मोक। मेरे पापा मुझे टीवी देखने देते हैं, माय फादर लेट्स मी वॉच टीवी। और अगर नहीं करने देते तो नॉट आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? माय फादर डजंट लेट मी, और वो काम। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं बोर्ड पे, इन्हें ध्यान से देखिएगा। क्या आपके पापा आपको टीवी देखने देते हैं? क्या आपके पापा, डज योर फादर, आपको कोई काम करने देते हैं? तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट। करने देना क्या होता है? लेट। लेट यू और वो काम।
क्या आपके पापा आपको मोबाइल चलाने देते हैं? डज योर फादर लेट यू ऑपरेट मोबाइल? क्या आपके पापा आपको गाली देने देते हैं? डज योर फादर लेट यू अब्यूज? क्या आपके पापा आपको लड़ाई झगड़ा करने देते हैं? डज योर फादर लेट यू फाइट? मतलब क्या आपके पापा, क्या आपकी मम्मी आपको कोई भी काम करने की अनुमति दे देती है, परमिशन? अगर मेरे पापा करने देते हैं तो माय फादर लेट्स मी एक्शन, नहीं करने देते तो माय फादर डजंट लेट मी एक्शन। सो गाइज, आई होप आपको प्रेजेंट समझ आया होगा। करने देना, लेट। अच्छा, करने दिया था क्या अगर हम पास में पूछे? मान लीजिए कल दिल्ली जाना था टूर पे, तो क्या आपके पापा ने आपको दिल्ली जाने दिया था? तो डिड योर फादर लेट यू गो टू दिल्ली? क्या आपके पापा ने आपको क्रिकेट खेलने दी थी? डिड योर फादर लेट यू प्ले क्रिकेट? जवाब देंगे प्रेजेंट में क्या था, एस या ई एस, लेकिन पास्ट में लेट की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, लेट। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म सेम रहेगी। मेरे पापा ने मुझे कोई काम करने दिया तो मैं क्या बोलूंगा, माय फादर लेट मी एक्शन। पास्ट में लेट की सेकंड फॉर्म क्या है, लेट ही रहेगी, लेट। ये V2 है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या था, एस, तो बन जाएगा लेट्स, और पास्ट में क्या रहेगा, लेट। तो मेरे पापा ने मुझे क्रिकेट खेलने दी थी, माय फादर लेट मी प्ले क्रिकेट। और नहीं खेलने दी तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिड नॉट, कि माय फादर डिड नॉट, माय फादर डिड नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट, माय फादर डिड नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। अक्सर लोग लंबी लंबी फेंकते हैं कि भाई साहब मेरा तो नेवी में सिलेक्शन हो गया था लेकिन पापा ने नहीं जाने दिया यार। माय फादर डिड नॉट लेट मी ज्वाइन नेवी। मेरे पापा ने आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, पापा ने आर्मी ज्वाइन नहीं करने दी, तो माय फादर डिड नॉट लेट मी ज्वाइन आर्मी। ठीक है। सो गाइस, पास में सेम बनेंगे। अगर फ्यूचर में हम पूछे कि फ्यूचर में आपके पापा आपको कोई काम करने देंगे क्या, करने देंगे क्या, तो फ्यूचर में किससे बनेगा, विल से। क्वेश्चन क्या बनेगा, विल योर फादर लेट यू एक्शन। मैं सोच रहा हूँ अपने सारे दोस्तों को एक पार्टी दूं बढ़िया सी, कहाँ, गोवा में। आना जाना खाना पीना रहना सब मेरी तरफ से फ्री आपको, ठीक है। तो आप ये बताओ, क्या आपके पापा आपको गोवा जाने देंगे? विल योर फादर लेट यू गो टू गोवा? अगर आपके पापा आपको जाने देंगे तो क्या बोलेंगे, माय फादर विल, मेरे पापा तो जाने देंगे, माय फादर विल लेट मी गो टू गोवा। और नहीं जाने देंगे, नो माय फादर विल नॉट लेट मी गो टू गोवा। तो पूछ लियो अपने अपने पापा से, किस किस के पापा उसको जाने की अनुमति देंगे। वहां पे मैं पार्टी दे रहा हूँ गोवा में बढ़िया सी बेहतरीन सी, तो आपकी मम्मी आपको जाने देगी गोवा? विल योर मदर लेट यू गो टू गोवा? ठीक है। सो गाइज, आई होप एक्शन कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे काम है। नाउ आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हियर। जिस जिसको पार्टी लेनी है वो गोवा में आ जाए, ठीक है, मोस्ट वेलकम। नाउ फिनिशिंग माई वीडियो हियर। इट वॉज अ क्लास टुडे फ्रॉम माई साइड, नाइस टू सी यू हियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट एवरीवन। Thank you very much for watching my videos.